Hello students, today we are studying the topic ratio, proportion and unitary method. In this part of video, I will explain to you what is proportion and the formula of proportion and explain some questions related to proportion. See, define proportion. What is proportion? इफ टू रेशोज आर इक्वल, यदि हमारे टू रेशो इक्वल होते हैं, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, हम उनको कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है. एंड यूज द सिंबल, और उसका सिंबल क्या होता है प्रोपोर्शन का? प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये 4 पॉइंट्स. ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको इक्वल से भी शो किया जाता है. प्रोपोर्शन का मार्क लगा दें या तो फिर हम इक्वल लगा दें. ठीक है, मतलब ये है कि दो रेशो इक्वल हैं. टू इक्वेट द टू रेशोज, टू रेशो को हम इक्वेट माने इक्वेशन बना सकते हैं. जैसे कि हमारा सपोज करिए 2:4 है, तो इसको या तो हम प्रोपोर्शन का मार्क लगा दें या इक्वल लगा दें यहां पर. तो इसका क्या हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शन का, जैसे हमारे आ जाएगा 3:6. तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेट कर दिया हमने. इसको क्या कर दिया, इक्वेट माने इक्वेशन बना दी. तो इस तरीके से दो रेशो, एक रेशो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों क्या होते हैं इक्वल. क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2. इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. दोनों इक्वल आ गए, नहीं आ गए? 1:2, 1:2. तो इसलिए उसमें क्या होते हैं, इक्वेट हो जाते हैं. अब आगे देखिए, फॉर 4 नंबर्स ABCD, यदि हमारे पास 4 नंबर्स हैं ABCD आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे इफ A:B is equal to C:D and we write, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A:B proportion, इसको बोलते हैं एज C:D. ठीक है, प्रोपोर्शन में यदि हमारे, तो वो कैसे लिखे जाएंगे, A:B. ये आ गया A:B इज इक्वल टू का साइन लगा दें या ये प्रोपोर्शन का लगा दें, लगाया हुआ है मैंने आपको पहले ही बता दिया था. C:D, तो ऐसे ही C:D, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं वैसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में, इस टाइप से. इसके बाद है इसमें वी रीड इट एज A:B. इसको कैसे रीड करा जाएगा, A:B एज. इसको प्रोपोर्शन के मार्क को क्या बोला जाता है, एज. ठीक है, इसको बोलते टाइम है ये, जब हम इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, A:B, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एज C:D. ठीक है, इसको कैसे रीड करा जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, A:B एज C:D. इसके बाद में हम क्या करेंगे, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स. ठीक है, ये जो टर्म होते हैं, जैसे ABCD दिया हुआ है, तो इसमें इस फॉर्म में देखेंगे हम, A और D दोनों आउटसाइड है ना, यहां से शुरू करें तो A बाहर है और यहां से शुरू करें तो D बाहर है, तो इसलिए क्या हो गए, एक्सट्रीम्स. मतलब दोनों कॉर्नर के जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स. तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट हो गया और ये लास्ट वाला हो गया फोर्थ टर्म्स, आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स, और एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स, इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स बोल दो या एक्सट्रीम्स बोल दो. ठीक है, इसी टाइप से ये है सेकंड एंड थर्ड टर्म. सेकंड टर्म कौन सा हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, सेकंड आ गया, और थर्ड टर्म कौन सा हो गया, C. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ है. तो इसमें बोला है सेकंड और थर्ड टर्म्स. सेकंड टर्म कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड, B और C, ये हो गए दोनों, सेकंड और थर्ड. द सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म किस लिए, बीच में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो मिडिल टर्म्स और मीन्स, इसको क्या बोल सकते हैं, मिडिल टर्म्स बोल दो या इनको मीन्स बोल दो. ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे. देखिए, ये है, हमने इसको आपको रीड करना बता ही दिया है, A:B एज C:D. यदि हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो, और हमें इनमें से कोई सा भी फाइंड आउट करना हो, या हमें ये देखना है कि इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मैंने आपको बता दिया था, दोनों कॉर्नर के A और D क्या होंगे, एक्सट्रीम्स.
तो देखिए ए और डी क्या हो गए, एक्सट्रीम्स, ए और डी एक्सट्रीम्स हो गए, और बी और सी क्या हो गए, मीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें ये मानना है कि ये 4, 6, 8 और 12 प्रोपोर्शन में है। अब इसको दिखाना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे, दोनों रेशो को करके देखते हैं। तो पहले था 4, 6, 8 और 12। तो इसमें क्या होता है, पहला आ गया 4 और 6, तो हम इस रेशो को लेते हैं 4 और 6, इसका HCF लेंगे 4 और 6 का, तो वो 2 आ जाएगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, दोनों को, 4 को 2 से डिवाइड करा, 6 को भी 2 से डिवाइड करा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसी टाइप से 8 और 12 का HCF लेंगे, तो वो कितना आएगा HCF 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो दोनों रेशो हमारे इक्वल आए। मैंने आपको बताया था ये दोनों इक्वल आते हैं पहले भी काट करके, ये 2/3, ये 2/3, दोनों ही सेम है। तो लिख देंगे हैंस 4:9 एज 8:12 आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। इसी टाइप से सेकंड वाला पार्ट है, वो भी इसी टाइप से करना है। हमारे फर्स्ट है 7/42, ये ले लिया। दूसरा है 13/78, ये हो गया 13/78। अब 7 और 42 का HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। आप लोग निकाल के देख लेना, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में HCF निकालना भी सिखाया हुआ है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42। इसी टाइप से 13 और 78 का जब हम HCF लेंगे तो HCF कितना आएगा इसका निकाल करके, 13। तो 13 से हमने डिवाइड करा, 13 1 जा 13, 13 से इसको डिवाइड करा, 13 6 जा 78। ठीक है, तो ये भी 1/6 और ये भी 1/6, तो दोनों 1/6 आए हैं ना, तो कैसे होगा ये प्रोपोर्शन में। तो लिख देंगे हैंस 7:42 एज 13:78 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। ये किस में है, ये प्रोपोर्शन में है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको भी, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट वाला है, उसमें बस कॉमे लगा करके टर्म्स को दे दिया था। यहाँ हमारा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन की फॉर्म में दे दिया है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट में। तो पहला है हमारा 60:105, 84:147। तो पहला लिया 60/105, तो आपको इसका HCF लेना है। HCF 60 और 105 का कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 लेंगे, 15 से गया, 15 4 जा 60, 15 से 105 को करा, 15 7 जा 105, तो 4/7 आ गया। इसी टाइप से 84 और 147 ले लिया। इन दोनों का HCF लेंगे, 84 और 147 का, तो कितना आ गया, 21। तो 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे 84 को, 21 4 जा 84, 21 से 147 को डिवाइड करेंगे, 21 7 जा 147। तो इस तरीके से दोनों ही सेम आ गए। तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो लिख देंगे हैंस 60:105 एज 84:147 आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी सेम इसी टाइप से हमारा, ये देखिए। तो 91/104 लिख लिया, दूसरा 119/136 लिख लिया। अब इन दोनों का HCF ले लेंगे 91 और 104 का, तो आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आपको मैं एक बार HCF करके भी दिखा देता हूं, बाय द वे, किसी की समझ में ना आया हो। जैसे 91 और 104 का दिखाना है, 91 और 104 का, तो हम निकाल के दिखाते हैं 91 एंड 104 कैसे निकाला जाता है। किसी की समझ में बाय द वे नहीं भी आया हो तो 91 1 जा 91, कितने बचे, 3 और 1। तो ये जो बैलेंस आता है उसको तो यहीं लिखा रहने देते हैं, और ये जो आता है, ये जो है हमारा डिवाइजर, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, 91। अब फिर से इसको डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, कितने आ जाएगा, 13 7 जा 91। तो ये कट गया नहीं लास्ट में। तो लास्ट में जब ये कट जाता है, जिससे भी कटता है लास्ट में फाइनल आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ कट गया पूरा, तो जो भी आता है इसमें वो उसका HCF हो जाता है, जैसे 13 आया है।
ठीक है। और यदि यहाँ पे और भी रिमाइंडर आ जाता, कोई रिमाइंडर आ जाता, तो इसको फिर नीचे बदल जाने देते डिविडेंड। ठीक है, तो कितना आया 13, तो इसलिए 13 से इसको हमने डिवाइड करा। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। इसी टाइप से इन दोनों का HCF लेंगे 119 और 136 का, तो 17 आएगा। 17 से हमने इसको डिवाइड करा, 17 7 जा 119, 17 से इसको डिवाइड करा 136 को, 17 8 जा 136, तो 7/8, ये भी 7/8 और ये भी 7/8, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए क्या हो गया, हेंस 91:104 एज 119:136 आर इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमारा वो जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वो यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये रहा 55:11 एज x:6, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगा दिया और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दी। एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं, 55 और 6 जो बाहर की साइड हो, ये आ गए, और मीन्स कौन से होते हैं, जो बीच में होते हैं, 11 और x बीच में है, तो ये आ गए 11 मल्टीप्लाई x, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब 11 इंटू x, तो x निकालना है, इसको तो इधर रख लिया, 11x हो गया, और ये 55 और 6 की मल्टीप्लाई करी तो 330 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको इस साइड में ले आए और इसको इधर ले आए। अब x के साथ 11 मल्टीप्लाई में था, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 11 से डिवाइड करा, 11 3 जा 33, 0 बचा तो 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। उसने कहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, ये डिटरमाइन करना है हमें है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो रेशो दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दोनों को ये देखना है प्रोपोर्शन में, मतलब इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी यूनिट सेम करते हैं, जैसे सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू होते हैं 100, तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो ये तो बन गए सेम, सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरे वाले रेशो को भी सेम कर देखते हैं या नहीं, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये दोनों सेम है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो केवल इस वाले में करेंगे, पहले वाले में। देखिए तो ये था 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 ₹160। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस टाइप से, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर को किसकी कर दी, 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर, क्या आ गया ये 100 सेंटीमीटर, एंड ₹40 इज टू ₹160। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें जो पहले करते हुए आ रहे हैं, 25/100 और इधर 40/106, ये वाले का 40/106, 25 और 100 का HCF निकालेंगे तो 25 ही आ जाएगा, 25 से काट लिया, 25 बन जा 25 और 100 को भी डिवाइड कर लिया, 25 से 25 4 जा 100, 1/4 आया। इसी टाइप से 40 और 60, 160 का लेंगे LCM, तो वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो यदि आप इसको छोटा भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 और 16 रह गया, तो 4 और 16 का HCF लेकर 4 आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, और ये भी सही है। तो मैं इसका डायरेक्ट ले लिया है 40 और 160 का, तो 40 से डिवाइड करा, 40 बन जा 40 है ना, ऐसे ही 40 का इससे करोगे तो 10 से तो 10 काट दो, 4 4 जा 16, सीधा सीधा, तो 1/4, तो दोनों क्या हो गए, ये भी 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया, तो दोनों ही 1/4 हो गए, इक्वल हो गए, तो लिख देंगे हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये दोनों ही प्रोपोर्शन में है। इसी का ही सेकंड पार्ट देखिए, डिटरमाइन, इसमें हमारे लीटर में दे रखा है और बोटल्स दी हुई हैं, तो इसको भी हम सेम इसी टाइप से करेंगे, 39 लीटर और 65 लीटर्स इज टू, और 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स। अब इसमें पहले को लिख लिया 39/65, दूसरे को लिख लिया 6/10। अब 39 और 65 का जब HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करा, 13 3 जा 39, 13 से 65 को डिवाइड करेंगे 13 5 जा 65। इसी टाइप से 6 और 10 को,
इन दोनों का HCF लेंगे तो कितना जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो ये भी 3/5 और ये भी 3/5 दोनों 3/5 है तो दोनों ही इक्वल हैं तो क्या जाएगा हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन इसलिए ये दोनों ही प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ 3 टर्म दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वो हैं 51 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली फाइंड द थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म क्या मान लेंगे x थर्ड टर्म को क्या मान लिया जाएगा x तो देखिए इसमें लिखेंगे लेट द थर्ड टर्म बी x ठीक है तो पहला था 51 तो पहले पे लिख दिया 51 इज टू 68 था तो 68 लिख दिया फिर एज प्रोपोर्शन का मार्क लगाया एज इसको एज बोलते हैं थर्ड टर्म था ये थर्ड माना था हमने x तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ गया ये थर्ड नंबर पे लिख दिया x इज टू और फोर्थ टर्म कौन सा था 108 तो वो लिख दिया 108 ठीक है ये लिख सेट कर दिए इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे वही वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो एक्सट्रीम्स में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे एक्सट्रीम्स मीन्स बाहर के तो फर्स्ट और फोर्थ होते हैं तो 51 इंटू 108 और बीच के कौन से हैं मीन्स के 68 इंटू एक्स तो 68 इंटू एक्स तो ये आ गया और 5508 जब 68 यहाँ मल्टीप्लाई में जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में तो वही इसने करा है बस इसने इंटरचेंज कर दिया एक्स को यहाँ लिख दिया इसको इधर लिख दिया और 68 पहुंचा दिया डिवाइड में भाई 68x इज इक्वल टू 5508 लिखोगे ऐसे ही तो चेंज कर लेंगे इधर उधर और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आ गया 5508 अपॉन 68 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4 से काट लो है ना 4 1 जा 4 4 7 जा 28 4 से कटा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 5 जा 20 4 2 जा 8 ठीक है अब 17 से काट लो इसको 17 से जब इसको काटेंगे तो हमारा कट के कितना जाएगा 81 कितना जाएगा 81 ठीक है अब इसमें लिख देंगे हेंस द थर्ड टर्म इज 81 थर्ड टर्म क्या हो गया 81 तो हम एक बार और देख लेते हैं इसको कैसे काटा गया है हमने कैसे काटा है इसको पहले तो 4 से काट लिया 4 1 जा 4 4 7 जा 28 4 से इसको काटा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 7 जा 28 4 7 जा 28 ठीक है थर्ड 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 से काटने के लिए देखिए 17 से डिवाइड करेंगे इसको जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 81 अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 इसमें देखिए शो द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स अब इसमें क्या है इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसमें इस क्वेश्चन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है 3 टर्म्स दिए जाएंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जब होते हैं तो इसमें 3 टर्म्स दिए जाते हैं और जो बीच वाला टर्म है इसको क्या कर देते हैं हम 2 बार लिख देते हैं जैसे 48 इज टू 60 फिर एस प्रोपोर्शन का मार्क आ गया फिर ऐसे ही 60 को 2 बार लिखा जाता है बीच वाले टर्म को 2 बार लिख देते हैं 60 इज टू 75 ये आ गया इस टाइप से इसको सेट कर लेते हैं तो 4 टर्म बन जाते हैं बीच वाले टर्म को 2 बार लिख दिया जाता है कंटिन्यूड का मतलब ठीक है आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन अच्छा है तो इसमें देखिए यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 48 इज टू 60 और ऐसे ही 60 ये हो गया 75 ठीक है अब इसको शो करना है तो वही फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन से हो गए बीच में ये आ गया 60 और 60 इंटू 60 तो 3600 फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन से आ जाएंगे बाहर वाले वो हैं 48 और 75 तो 48 इंटू 75 जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो दोनों का आ गया 3600 तो ये भी 3600 और ये भी 3600 तो क्या हो गया इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो लिख देंगे हेंस 48 इज टू 60 एज 60 इज टू 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसलिए ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है बस ये ध्यान रखना जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहेगा तो 60 को 2 बार लिख देंगे ऐसे ठीक है और उसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 9, x और
49, ये 49, ठीक है, 49 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये देखिए, पहले इसको लिख लिया इक्वेशन को, 9:x एज प्रोपोर्शन का मार्क लगाया, x:49, ठीक है। वी नो, क्या आप जानते हैं हम फॉर्मूला इसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जो बीच में है, बीच में कौन कौन से हैं, x और x, तो x मल्टीप्लाई x, ये हो गए 9 और 49, तो 9 इंटू 49, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब हमने दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 ही है, x की पावर 1 ही है, तो हो गया x की पावर 2। 9 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे 441। अब हम 441 का स्क्वायर करेंगे, जैसे x का स्क्वायर है ऐसे इसका निकाल लेंगे। तो हम स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके, ठीक है। 41 तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये 41 बचा, फिर उसके बाद क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 और 2 4 है ना, और ये 1 1 1 ले लेंगे, 1 1, तो 41 1 जा 41, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 आ गया, ये 1 है सॉरी, तो ये 1 आ गया, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 21, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो गया, 21 का स्क्वायर। आप चाहें तो एलसीएम से भी निकाल सकते हैं 441 का। पहले हम किससे कर लें, 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से कर लें, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, ठीक है। तो हम इसको इसी टाइप से लिख लेंगे, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, तो वही हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर हो जाता नहीं, हो जाता जब दोनों पे स्क्वायर है, तो 3 7 जा 21 ये आ गया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो इस टाइप से लिख देंगे, किसी भी तरीके से कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 21, तो ये x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। इसके बाद फिर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा हुआ है, उसकी शेडो कितनी बनती है, 20 मीटर लंबी बनती है। एट ए टाइम, उसी समय पर, एट ए टाइम माने उसी समय पर, व्हेन ए ट्री 6 मीटर हाई, एक ट्री है 6 मीटर लंबा, कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, उसी टाइम पर 6 मीटर पेड़ और खड़ा हुआ है, उसके पास में उसकी शेडो बननी है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल बतानी है, ये तो शेडो की हाइट है, तो हाइट ऑफ पोल बतानी है। तो दोनों एक ही समय में शेडो बन रही है, तो तो दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, फिर तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर, कितनी मान ली हाइट पोल की, x मीटर, तो x और उसकी शेडो का रेशो, पोल और उसकी शेडो का रेशो, तो आ गया पोल का हो गया x और शेडो को हो गया 20, प्रोपोर्शन का मार्क लगाया। उसी टाइप से ऐसी ट्री की हाइट, भाई पोल की हाइट पहले ली थी, शेडो बाद में ली थी, ऐसी ट्री की हाइट पहले ली और ट्री की शेडो बाद में लेंगे। ट्री की शेडो कितनी है, 8 मीटर, वो ट्री की शेडो, मतलब पहले तो मेन लेंथ ली, फिर उसकी शेडो, पहले पोल फिर उसकी शेडो, फिर ट्री फिर उसकी शेडो, हो गया नहीं हो गया रेशो। तो अब इसका फॉर्मूला वही लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स में x इंटू 8, तो 8x हो गया, फिर इसका बीच का आ गया 20 इंटू 6, ठीक है। अब 8 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 4 बचा था ना, 4 और 0, तो 8 5 जा 40, तो कितना आ गया 15, तो कितना आ गई, हाइट ऑफ पोल आ गई 15, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। Thank you very much and have a nice day for seeing the video. Okay, goodbye.